शालोम परमप्रधान और मसीह इस्राएल को आशीर्वाद दें। आज हम कप्तानों के साथ 15 मिनट के लिए वापस आए हैं। मेरा नाम कैप्टन आशानेल है। आज हम निकानोर जाने वाले हैं। निकानोर हमारे द्वारा मनाई जाने वाली दावतों में से एक है और हम आज आपको निकानोर के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम बस एक त्वरित सारांश देंगे ताकि आप जान सकें, इसमें खो न जाएं। आपको निकानोर के बारे में कुछ समझ देने के लिए बस एक सारांश। ठीक है, तो पेट्रोक्लस का पुत्र निकानोर, और आप इसके बारे में 2 मैकाबीज 8 और 9 में पढ़ सकते हैं। वह राजा एंटियोकस और डेमेट्रियस सोटर के अधीन एक सीरियाई सेल्यूसिड था। अब निकानोर की कहानी, जब आप इस पर शोध करते हैं, सेल्यूसिड हार्मोनियन काल के दौरान हुई थी। संभवतः आसपास, मान लीजिए, 190 से 161 ईसा पूर्व के बीच का हो सकता है। अब टॉलेमीज के तहत हेलेनिस्टिक काल के दौरान यहूदियों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। हालांकि हम कैद में थे, हमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन सेल्यूसिड शासक जबरदस्ती करने पर आमादा थे। वे हम पर यूनानीवाद थोपने पर तुले हुए थे। आप समझते हैं। तो टॉलेमीज के अधीन कुछ विशेषाधिकार थे, लेकिन सेल्यूसिड शासक हम पर हेलेनिज्म थोपने पर आमादा थे। अब इस समयावधि के दौरान अल्किमस नाम का एक दुष्ट इस्राएली था। अब वह एचएनआईसी बनना चाहता था, जैसा कि वे कहते हैं, जो उस समय इजराइल का महायाजक था। तो उसने जो किया वह यह था कि वह राजा डेमेट्रियस के पास गया और उसने यहूदा मैकाबीस और उसके लोगों के खिलाफ कुछ बहुत ही दुष्ट आरोप लगाए। मूलतः वह चाहता था कि उन्हें मौत की सजा दी जाए और वह उच्च पद चाहता था। परिणामस्वरूप राजा डेमेट्रियस ने निकानोर को नियुक्त किया, जो उस समय निकानोर साइप्रस का गवर्नर था। आप इसके बारे में 2 मैकाबीज 12 और 2 में पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि यह है। अब और वह यहूदियों से नफरत करने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह यहूदियों से बेहद नफरत करता था। इसलिए राजा डेमेट्रियस ने जुडास मैकाबीज और उसके आदमियों को मारने के इस व्यवसाय को संभालने के लिए निकानोर को चुना। तो यह सिर्फ एक संक्षिप्त सारांश है। जब आप उस चित्र को देखते हैं जिसे हमने स्क्रीन पर रखा है, तो यह आपको एक समयरेखा की तरह दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से मलाकी से ईसा मसीह तक है, लेकिन आप पृष्ठ के मध्य में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, मिस्र के टॉलेमीज का शासन था। आप देख सकते हैं, फिर यह नीचे चला जाता है। वह काल विशेष रूप से 330 से 166 ईसा पूर्व के बीच के हेलेनिस्टिक काल की बात कर रहा है। तो आप उसके अंतर्गत सीरिया के सेल्यूसिड्स का शासन देख सकते हैं। आप समझते हैं। तो यहीं पर आपने राजा डेमेट्रियस के बारे में पढ़ा। इसकी समय अवधि है जिसे आप शायद 190 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व 161 ईसा पूर्व तक कह सकते हैं। और उसके नीचे आप हार्मोनियन राजवंश को भी देखते हैं। तो आप सेल्यूसिड्स कह सकते हैं, जो डेमेट्रियस था और निकानोर उसके अधीन था। यह हेलेनिस्टिक और हार्मोनियन काल के बीच एक क्रॉसओवर की तरह था। आप समझते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, जब निकानोर गवर्नर थे तो उनके मन में यहूदियों के प्रति बहुत 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 गहरी नफरत थी। और वह मूल रूप से, जब आप शोध करते हैं और आप इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वह अत्यधिक क्रूरता पर आमादा था। हमारे लोगों पर अत्याचार करना, उन पर अत्याचार करना और हम पर यूनानीवाद थोपना। आप समझते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब इसमें शामिल होते हैं। आइए इसमें शामिल हों।
हम एक मैकाबीज अध्याय 7 से पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक। तो पद 1 पढ़े। 1 मैकाबीज अध्याय 7 और पद 1 की पुस्तक। 101 50वें वर्ष में सेल्यूकस का पुत्र डेमेट्रियस रोम से चला गया और कुछ लोगों के साथ समुद्र तट के एक शहर में आया और राज्य किया वहां। तो यह 150-51वें वर्ष सेल्यूकस के बारे में बात करता है। इसलिए सेल्यूकस का पुत्र देमेत्रियुस रोम से चला गया और कुछ पुरुषों के साथ समुद्र तट के नगर पर आया और वहां। ठीक है, आइए पद 5 पर जाएं। पद 5। इस्राएल के सभी दुष्ट और अधर्मी लोग उसके पास आए। अल्किमस थे जो उनके कप्तान के लिए महायाजक बनने के इच्छुक थे। हमने पहले इसका उल्लेख किया था। इसलिए जब डेमेट्रियस सत्ता में था तो हमारे लोगों में से दुष्ट लोग उसके पास आ रहे थे। अधर्मी पुरुष। इसमें कहा गया है कि इस्राएल के अधर्मी लोगों के पास अल्किमस था जो उनके कप्तान के लिए महायाजक बनना चाहता था। इसलिए यदि आप इसे राजा डेमेट्रियस, इसलिए उसने बरसादुस को चुना और उसने उसे अल्किमस के साथ इस्राएल में जाकर बदला लेने के लिए भेजा। पढ़ते रहिए। सो वे चले गए और बड़ी शक्ति के साथ यहूदिया देश में आए और वहां उन्होंने यहूदा और उसके भाइयों के पास मेल की बातें कहकर और कपट से दूत भेजे। तो इस तरह से ये विधर्मी शांतिप्रिय शब्दों के साथ धोखे से आगे बढ़ रहे थे। आप इसके बारे में भजन 55 और 21 में पढ़ सकते हैं। शुरुआत से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। वास्तव में इसे बहुत जल्दी प्राप्त करें। इसे तुरंत प्राप्त करें। तो यह कहता है कि उन्होंने यहूदा और उसके भाइयों के पास शांति की बातें कहकर धोखे से दूत भेजे। तो 55-21 भजन पढ़े। भजन संहिता अध्याय 55 और श्लोक 21 की पुस्तक। उसके मुंह के शब्द मक्खन से भी अधिक चिकने थे, लेकिन युद्ध उसके दिल में था। उनके शब्द तेल से भी नरम थे, फिर भी वे नंगी तलवारें थे। तो क्या वे तलवारें खींचे हुए थे? बड़े ही धोखे के वचन थे। वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। अब आइए वापस जाएं और श्लोक 11 से आगे बढ़े। आइए देखें कि उनके शांतिपूर्ण शब्द बोलने के बाद क्या हुआ। 1 मैकाबीज अध्याय 7 और आयत 11। परंतु उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान न दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे बड़ी शक्ति के साथ आए हैं। तब न्याय की मांग करने के लिए अल्किमुस और बच्चिदेस के पास शास्त्रियों की एक मंडली इकट्ठी हुई। अब असीडियन इस्राएल के बच्चों में सबसे पहले थे जिन्होंने उनसे शांति की मांग की थी। इसलिए असीडियन शक्तिशाली लोग गए और उनके साथ इन अन्य जातियों के साथ शांति की मांग की। जब उन्होंने बैसिडस और अल्सीमस के साथ शांति की मांग की। आगे पढ़े। क्योंकि उन्होंने कहा, हारून के वंश का एक याजक इस दल के साथ आया है और वह हमसे कुछ अन्याय न करेगा। वहां उसने अल्सीमुस और उनको देखा कि वे किस प्रकार मेल की बातें करते हुए छल से आगे बढ़ रहे थे और उन्हें यहूदिया देश में ले जाया गया, जहां उन्होंने यहूदा और उसके भाइयों के पास मेल की बातें कहकर दूत भेजे। आप इसके बारे में भजन 55 और 21 में पढ़ सकते हैं। शुरू से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे इसी तरह शांतिपूर्ण शब्दों के साथ धोखे से आगे बढ़ रहे थे। इसलिए अश्शूर के शक्तिशाली लोग गए और इन अन्य जातियों के साथ शांति की खोज की। गया और बाखुस और अल्किमस के साथ शांति की मांग की। पढ़ते रहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हारून के वंश का एक याजक इस सेना के साथ आया है और वह हमसे कुछ अन्याय न करेगा। इसलिए उन्होंने अल्सीमस को देखा और उन्होंने सोचा कि वह हारून के वंश से है। इसलिए क्योंकि वह उनके साथ है तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। आइए आगे पढ़ते हैं।
तब उसने उनसे मिलमिलाप से बातें की और उनसे शपथ खाई कि हम न तो तुम्हें और न तुम्हारे मित्रों को कोई हानि पहुंचाएंगे। तब उन्होंने उस पर विश्वास किया। उसने उनमें से 3 अनगिनत लोगों को ले लिया और एक ही दिन में उन्हें मार डाला। इसलिए उन्होंने 60 पुरुषों को पकड़ लिया और शांति की बातें कहकर एक ही दिन में उनको मार डाला। पढ़ते रहिए। उनके लिखे शब्दों के अनुसार उन्होंने तेरे पवित्र लोगों का मांस फेंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर उनका लोहू बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न रहा। इस कारण उन सब लोगों पर भय और भय छा गया जो कहते थे कि उनमें न तो सत्य है और न धर्म, क्योंकि उन्होंने अपनी वाचा और शपथ तोड़ दी है। इसलिए हमारे लोग मानते हैं कि ये लोग जो शांतिपूर्वक आए हैं, ये विधर्मी जो शांतिपूर्वक आए हैं, उन्होंने अब उस वाचा को तोड़ दिया है जो उन्होंने आते समय बनाई थी। पढ़ते रहिए। इसके बाद बारथासीदास को यरूशलेम से निकाल दिया और बेतसैदा में अपने तंबू गाड़ दिए, जहां उसने बहुत से लोगों को भेजा जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, और कुछ लोगों को भी ले आया और उसने उनको घात करके बड़े गड्ढे में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यह एक रक्तपात था। दूसरी तरफ जब अल्केमिस्ट ने देखा कि जुडास और उसकी कंपनी ने बढ़त हासिल कर ली है और उसे पता चला कि वह उनकी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं है, तो वह फिर से राजा के पास गया और उनसे जो कुछ भी हो सकता था सबसे बुरा कहा। तब राजा ने अपने सम्माननीय राजकुमारों में से एक निकानोर को भेजा। तो जब राजा को एहसास हुआ कि आप जानते हैं कि हमें यहाँ इन मैकाबीज के साथ एक समस्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं निकानोर को अपने सम्माननीय राजकुमारों में से एक को भेजूंगा। जाता रहना। एक व्यक्ति जिसने लोगों को नष्ट करने की आज्ञा देकर इस्राएल के प्रति घातक घृणा प्रकट की, तो उसके मन में एक घातक जानलेवा नफरत थी। याद रखें, वह सेल्यूशियन काल से आ रहा था। आप समझते हैं। तो उनकी नफरत इज़राइल के प्रति बहुत तीव्र थी। वह इज़राइल को कानूनों का पालन करने से रोकने के बारे में था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इज़राइल ग्रीक संस्कृति में एकीकृत हो जाए। हम जो भी धार्मिक कार्य कर रहे थे वह उसके विरुद्ध था। यही उनकी मानसिकता थी। पढ़ते रहिए। तब निकानोर बड़ी सेना लेकर यरूशलेम आया और यहूदा और उसके भाइयों के पास मैत्रीपूर्ण वचन भेजकर कहला भेजा कि मेरे और तुम्हारे बीच लड़ाई न हो। मैं कुछ आदमियों के साथ आऊंगा ताकि तुम्हें शांति से देख सकूं। इसलिए वह यहूदा के पास आया और उन्होंने शांतिपूर्वक एक दूसरे को नमस्कार किया। तो आपने यहाँ पढ़ा कि कैसे उसके मन में कितनी नफरत थी, फिर भी वह चिकनी चुपड़ी बातें करता था। तो यह एक सबक हो या जागने वाला, आप सभी सुनने वालों के लिए एक प्रकाश बल्ब का क्षण, क्योंकि हमने उसकी तीव्र नफरत के बारे में पढ़ा, लेकिन साथ ही वह अभी भी सहज और शांतिपूर्ण शब्दों के साथ आया। पढ़ते रहिए। जो भी हो, शत्रु हिंसा द्वारा यहूदा को छीनने के लिए तैयार थे, इसलिए वे यहूदा को हिंसा से पकड़ने के लिए तैयार थे। कुछ भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। जाता रहना। यह बात यहूदा को मालूम हो गई कि वह छल से उसके पास आया। वह उससे इतना डरता था कि फिर उसका मुंह न देखता था। तो धोखा इतना अच्छा था कि यहूदा ने वास्तव में उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने ऐसा कहा कि मुझे इस आदमी से दूर जाने की जरूरत है। पढ़ते रहिए। निकानोर ने भी जब देखा कि उसकी सलाह का पता चल गया है, तो वह केफा शलामा के पास यहूदा के खिलाफ लड़ने के लिए निकल गया। इसलिए जब निकानोर को एहसास हुआ कि उसका कवर उड़ गया है, तो उसने सोचा कि जाने और लड़ने का यह सही समय है। पढ़ते रहिए। जहां निकानोर के पक्ष के लगभग 5000 पुरुष मारे गए और शेष दाऊदपुर में भाग गए। अत यहूदा और उसके लोगों ने लगभग 5000 पुरुषों को मार डाला और शेष भाग गए। जाता रहना।
इसके बाद निकानोर सियोन पर्वत पर गया और वहां से कुछ याजक और प्रजा के कुछ पुरनिये उसे शांति से नमस्कार करने और राजा के लिए चढ़ाए हुए होमबलि को दिखाने के लिए पवित्र स्थान से बाहर आए। परंतु वह उनका उपहास करता और उन पर हंसता और उन्हें लज्जाजनक गालियां देता और गर्व से बोलता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लोगों के प्रति उनके मन में कितनी नफरत है। उन्हें इतनी गहरी नफरत थी कि जब हमारे लोग आए तो पुजारी शांतिपूर्वक उनका स्वागत करने आए। उसने हंसते हुए हमारा मजाक उड़ाया और हमें श्राप दिया। पढ़ते रहिए। और अपने क्रोध की शपथ खाकर कहा, यदि यहूदा और उसकी सेना मेरे हाथ में न सौंपी गई तो यदि मैं फिर कभी सुरक्षित आऊंगा तो इस घर को जला डालूंगा। और यह कहकर वह बड़े क्रोध में बाहर चला गया। तो वह यह धमकी देकर चला गया कि यहूदा को मेरे पास लाओ, नहीं तो यह घर जला दिया जाएगा, यह मंदिर जला दिया जाएगा। पढ़ते रहिए। तब याजक भीतर आया और वेदी और मंदिर के सामने खड़ा होकर रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, तूने इस भवन को चुन लिया है कि इसका नाम तेरे नाम से रखा जाए और यह तेरे लोगों के लिए प्रार्थना और विनती का घर हो। 15:28 इस आदमी और उसके मेजबान से बदला लो और उन्हें तलवार से मार डालो, उनकी निंदा को याद रखो और उन्हें आगे ऐसा न करने दो। इसलिए निकानोर यरूशलेम से बाहर गया और बेत-होरोन में अपना तंबू खड़ा किया, जहां सीरिया से आए एक दल ने उससे मुलाकात की। उसके मेजबान, उसके लोग सीरिया से बाहर आए और उसके साथ शामिल होने के लिए उससे मिले। जाता रहना। परंतु यहूदा ने 3000 पुरुषों के साथ अड़ासा में डेरा डाला और वहां प्रार्थना करके कहने लगा, हे प्रभु, जब अश्शूरियों के राजा की ओर से भेजे गए लोगों ने तेरी निंदा की, तब तेरे दूत ने निकलकर उनमें से 1,05,000 को मार डाला। इस सेना को आज हमारे सामने से इसी रीति से नाश किया गया कि और लोग जान लें कि उसने तेरे पवित्र स्थान की निंदा की है और उसकी दुष्टता के अनुसार उसका न्याय किया है। आप देख रहे हैं तो हम वह प्रार्थना देख रहे हैं जो यहूदा ने की थी, और यह प्रार्थना की शक्ति को दर्शाता है कि प्रभु नेक प्रार्थनाएं सुनते हैं। पढ़ते रहिए। इसलिए महीने के 13वें दिन अदार का मेजबान युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन निकानोर की सेना निराश हो गई और वह खुद लड़ाई में सबसे पहले मारा गया। अब निकानोर स्वामी ने सबसे पहले निकानोर को मार डाला। वह युद्ध में सबसे पहले मारा गया। आम तौर पर उनके कद का कोई व्यक्ति पीछे गिर जाता और लोगों को आगे बढ़ने देता, लेकिन प्रभु ने उसे निकानोर मारे जाने की दाहिना हाथ काट दिया। पढ़ते रहिए। जाता रहना। जिसे उसने बड़े गर्व से बढ़ाया और ले जाकर यरूशलेम की ओर लटका दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन मैकाबीज के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। आप जानते हैं कि वे निर्दयी थे और फिर भी वे व्यवसाय में गंभीर थे। आप समझते हैं? आगे पढ़े। इससे लोगों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस दिन को बहुत खुशी का दिन माना, जैसे हम आज भी रखते हैं। हम जब भी यहाँ आता है निकानोर के समय के आसपास, हम खुशी के साथ दिन मनाते हैं, क्योंकि हम धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, हम जो कुछ हुआ उसका विवरण पढ़ते हैं, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम खुश होते हैं। पढ़ते रहिए। और उन्होंने इस दिन को अदार के 13वें दिन को प्रति वर्ष मनाने का निश्चय किया। इस प्रकार यहूदा का देश थोड़े समय के लिए विश्राम में रहे। इसलिए उन्होंने प्रति वर्ष अदार के 13वें दिन को इस प्रकार मानना ठहराया। इस प्रकार यहूदा का देश थोड़े समय के लिए विश्राम में रहे। तो यह काफी हद तक एक सारांश है जिसे आप निकानोर की पूरी समझ पाने के लिए और मैकाबीज के इतिहास के बारे में जानने के लिए जानते हैं। जाहिर है आपको मैकाबीज अध्याय 1 से शुरुआत करनी होगी और पढ़ना होगा। बाइबल में मुझे सबसे अच्छी किताबों में से एक पसंद है। आप जानते हैं कि यह बहुत भयानक है और यह दिखाती है कि हमारे पूर्वज कैसे योद्धा थे
आप जानते हैं कि वे प्रभु के व्यवसाय के बारे में हैं। उनमें कोई भय नहीं था। वे प्रभु के लिए जो करना था उसे करने से नहीं डरते थे। तो आज हम निकानोर का पर्व मनाते हैं। हम निकानोर का दिन मनाते हैं और हम जो करते हैं वह हम पर है। हमें स्पष्ट रूप से इस पर विचार करना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। निकानोर सब्बात नहीं है, बस आप जानते हैं कि यह सब्बात नहीं है और हम इसे स्मारक के लिए रखते हैं। हम जानते हैं कि हम उस दिन को खुशी के साथ याद करते हैं, लेकिन यह सब्बात नहीं है। तो सब्बात नहीं होने का मतलब है कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खाना बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं? इतना ही। खरीदें, बेचें, पकाएं और काम करें। जब तक कि यह सामान्य सब्बात पर न पड़े, जो कि शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक का समय है, जहां यह स्पष्ट रूप से सब कुछ का स्थान लेता है। लेकिन उससे बाहर हमने निकानोर को छुआ और हमने विशेष रूप से 1 मैकाबीज अध्याय 7 को छुआ। हमने उससे पहले समझाया था। आप जानते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ, इसके इतिहास का एक सारांश। हमने इसे धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। 1 मैकाबीज अध्याय 7 में। अब जब आप दूसरे मैकाबीज अध्याय 14 और 15 पर जाते हैं तो यह उसी चीज में चला जाता है। इसलिए हम यहाँ भी जाने वाले हैं, बस आपको और अधिक देने के लिए। चलिए और अधिक समझते हैं, लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि यह केवल 1 मैकाबीज 7 में नहीं है और इसे यहाँ छुआ गया है, बल्कि इस भाग में यह थोड़ा और विस्तृत हो गया है। तो हम 2 मैक्कैबीज 14 से शुरू करने जा रहे हैं। श्लोक 1 पढ़े। 2 मैक्कैबीज की पुस्तक अध्याय 14 और श्लोक 1। तो ऐसा करने से पहले जल्दी से फिर से संक्षेप में बताएं। हमने एक दुष्ट इस्राएली के बारे में बात की थी। अल्सीमस कहा जाता है, जो एक उच्च पुजारी की सीट चाहता था। आप HNIC मानसिकता को जानते हैं। इसलिए वह राजा डेमेट्रियस के पास गया, मूल रूप से उसे धोखा देने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए, यहूदा और पुरुषों के खिलाफ दुष्ट आरोप लगाने के लिए। इसलिए डेमेट्रियस को अंदर भेजा गया। बाचेडेस फिर उसने अंदर भेजा निकानोर। और निकानोर शांतिपूर्वक अंदर चला गया, चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहा था। और क्या हुआ? चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहा था, विक्षिप्त, एक पूर्ण धमकी। वे उन्होंने देखा वह या था करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर युद्ध हुआ। आप समझते हैं। यह संक्षेप में है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा मैकाबीज अध्याय 14 और पद 1। 3 वर्ष के बाद यहूदा को सूचित किया गया कि सेल्यूकस का पुत्र डेमेट्रियस बड़ी शक्ति और नौसेना के साथ त्रिपोलिस के आश्रय स्थल में प्रवेश कर चुका है और देश पर कब्जा कर लिया है और एंटियोकस और उसके संरक्षक लिसियास को मार डाला है। अब एक अल्किमस, जो महायाजक था और उसने अन्य जातियों के साथ घुलने मिलने के समय जानबूझकर खुद को अशुद्ध कर लिया था, अन्य जातियों के साथ घुल मिल गया था। इसलिए हमारे बहुत से लोग अन्य जातियों के साथ घुलना मिलना, बदनाम करना, घुलना मिलना चाहते थे। वे आत्मसात होना चाहते हैं। पढ़ते रहिए। यह देखकर कि वह किसी भी तरह से खुद को नहीं बचा सकता, न ही पवित्र वेदी तक पहुंच पा सकता है, अन्य जातियों के साथ घुल मिल गया। 151 वर्ष में वह राजा देमेत्रियुस के पास आया और उसे सोने का एक मुकुट और एक ताड़ और वे टहनियां भी दी जो मंदिर में पवित्र की जाती थीं, और उस दिन वह चुप रहा। राजा डेमेट्रियस के पास आया और उसका पूरा लक्ष्य अवैध शराब बनाना था। वह पद पाने के लिए लूट करना चाहता था। यह इसी बारे में है। उन बिकाऊ नीग्रोस में से एक, उनमें से एक असली बिकाऊ नीग्रोस है। आगे पढ़े। हालांकि उसे अपने मूर्खतापूर्ण उद्यम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला और डेमेट्रियस ने उसे सलाह के लिए बुलाया और पूछा कि यहूदी इससे कैसे प्रभावित हुए और उनका क्या इरादा है। उसने उत्तर दिया,
हालांकि उसे अपने मूर्खतापूर्ण उद्यम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला और कहा जा रहा है, और यह वही था, एक मूर्खतापूर्ण उद्यम। पढ़ते रहिए। और डेमेट्रियस ने सलाह के लिए बुलाया और पूछा कि यहूदी कैसे प्रभावित हुए और उनका क्या इरादा है। उसने उत्तर दिया, यहूदियों में से जिन्हें उसने असीडियन कहा, जिनका कप्तान यहूदा मैकाबियस है, युद्ध का पोषण करते हैं और देशद्रोही हैं, और ऐसा नहीं होने देंगे बाकी लोग शांति से रहें। यहूदियों में से जिन्हें उन्होंने असीडियन कहा, जिनके कप्तान यहूदा मैकाबियस हैं, युद्ध का पोषण करते हैं। वे युद्ध का पोषण करते हैं क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, जब आप अन्य अध्याय पढ़ते हैं, जैसे कि मैकाबीज 2 का अध्याय 3 आपने असीडियनों के बारे में पढ़ा। वे योद्धा थे जिनका उन्होंने पोषण किया, जैसे आप एक बच्चे को दूध से पोषित करते हैं। उन्होंने युद्ध का पोषण किया, वे युद्ध से प्रेम करते थे। पढ़ते रहिए। और देशद्रोही हैं और बाकियों को चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के सम्मान से वंचित होकर, मेरा मतलब उच्च पुरोहिती से है, अब यहाँ आया हूँ तो उसके पास एक बार पुरोहिती थी, वह राजा डेमेट्रियस को चूसने आया है और उसने यहूदा और असीडियन पर एक दुष्ट रिपोर्ट दी है और बाकी आदमी। पढ़ते रहिए। श्लोक 8 सबसे पहले, वास्तव में मुझे राजा से संबंधित चीजों की निराधार परवाह है, और दूसरी बात, इसके लिए भी मैं अपने देशवासियों की भलाई का इरादा रखता हूं, क्योंकि उनके साथ पूर्वोक्त अनुचित व्यवहार के कारण हमारा राष्ट्र कोई छोटी मोटी परेशानी में नहीं है। इसलिए वह मूल रूप से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि उसके दिल में लोग हैं। उनका मुख्य हित अपने लोगों की भलाई है, जो मूल रूप से बीएस है। आप समझते हैं, उनके मन में लोगों का कल्याण नहीं था। आगे पढ़ो। इसलिए हे राजा, यह सब बातें जानते हुए भी अपने देश और अपने राष्ट्र के प्रति सावधान रहो, जो हर तरफ से पीड़ित है, उस दया के अनुसार जो तू तुरंत सभी को दिखाता है। जब तक यहूदा जीवित है, तब तक यह संभव नहीं है कि राज्य शांत रहे। इसलिए जब तक जुडास मैकाबियस जीवित है, देश में कभी शांति नहीं होगी, इसलिए कुछ करना होगा। हमने इसे 1 मैकाबीज 7 में पढ़ा। आगे पढ़े। 11 यह बात उसके विषय में कभी नहीं कही गई, परंतु राजा के और मित्रों ने यहूदा के विरुद्ध द्वेषवश होकर देमेत्रियुस को और अधिक भड़काया। आप समझते हैं, न केवल हमारे लोगों के दुष्ट, बल्कि राजा के भी उसके मित्र, उसकी मंडली थी, जो यहूदा और उसके लोगों के भी विरुद्ध थे। पढ़ते रहिए। 12 और उसने तुरंत निकानोर को, जो हाथियों का स्वामी और यहूदिया पर हाकिम ठहराकर बुलाया, और उसे यहूदिया पर हाकिम ठहराकर भेजा। तुम देखते हो, इस प्रकार उसने निकानोर को बुलाया, जो हाथियों का प्रधान और यहूदिया पर हाकिम था, परंतु वह उस समय था। और आप साइप्रस के राजा, साइप्रस के गवर्नर। आगे पढ़े। उसे यहूदा को मारने और जो उसके साथ थे उन्हें तितर-बितर करने और एल्किमस को महान मंदिर का महायाजक बनाने की आज्ञा देना। यह आदेश डेमेट्रियस, राजा डेमेट्रियस द्वारा दिया गया था। मार डालो, नष्ट कर दो और उसे महायाजक बनाओ। तब अन्य जाति जो यहूदा के पास से यहूदिया से भाग गए थे, यहूदियों की हानि और विपत्तियों को अपना कल्याण समझकर झुंड बनाकर निकानोर आए। चलते रहो। जब यहूदियों ने निकानोर के आने का समाचार सुना और कि अन्य जातियों ने उनके विरुद्ध चढ़ाई की है, तो उन्होंने अपने सिरों पर मिट्टी डाली और उससे प्रार्थना की, जिसने अपनी प्रजा को सदा के लिए स्थिर किया और जो सदैव अपने भाग को प्रकट करके सहायता करता है। उसकी उपस्थिति। ऐसा कहा जाता है, जब यहूदियों ने निकानोर के आने और अन्य जातियों के उनके विरुद्ध होने का समाचार सुना, तो उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर फेंक दिया। इसलिए हमारे लोग जानते थे कि युद्ध होने वाला है, क्लेश आने वाला है। वे कभी नहीं आते।
ये विधर्मी कभी भी भलाई के साथ शांति से नहीं आते। अच्छे इरादे, इसके पीछे हमेशा बुराई होती है और हमारे लोग यह जानते थे। पढ़ते रहिए। इसलिए कप्तान की आज्ञा पर वे सीधे वहां से चले गए और डेसाऊ शहर में उनके पास आए। अब यहूदा का भाई साइमन निकानोर के साथ युद्ध में शामिल हो गया था, लेकिन अपने दुश्मनों की अचानक चुप्पी से कुछ हद तक परेशान था। फिर भी निकानोर ने उन लोगों की मर्दानगी के बारे में सुना जो यहूदा के साथ थे, और साहस था कि उन्हें अपने देश के लिए लड़ना था। इस मामले को तलवार से आजमाने का साहस न करें। इसलिए दुर्भाग्य से साइमन असहज हो गया। उस कविता को फिर से पढ़े। श्लोक 18 क्षमा करें। श्लोक 17 फिर भी निकानोर यहूदा के साथ रहने वालों की मर्दानगी और अपने देश के लिए लड़ने के उनके साहस के बारे में सुनकर साहस नहीं कर सके। मामले को तलवार से आजमाओ। पद 18 क्षमा करें। पद 17 अब शमौन क्षमा करें। पद 18 फिर भी निकानोर ने उन लोगों की मर्दानगी के बारे में सुना जो यहूदा के साथ थे। इसलिए जो लोग यहूदा के साथ चले उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके पास एक प्रतिनिधि था। वे अपने व्यवसाय में भयानक होने के लिए जाने जाते थे। 19 पद 19 इसलिए उसने मेल कराने के लिए पोसिडोनियस और थियोडोटस और मत्थियास को भेजा। तो जब उन्होंने उस पर लंबी सलाह ली और कप्तान ने भीड़ को उससे परिचित कराया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी एक मन थे। सभी एक मन थे। ठीक है, चलो अब कूदें। हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे। नीचे कूदो। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यहूदा और उसके लोगों को पसंद नहीं किया गया। डेमेट्रियस और उसके लोग उन सभी को मारना चाहते थे। तो आइए सीधे 31 पर जाएं। श्लोक 31 लेकिन दूसरा, यह जानते हुए कि उसे विशेष रूप से रोका गया था। क्षमा करें। श्लोक 30 से शुरू करें। श्लोक 30 इसके बावजूद जब मैकाबियस ने देखा कि निकानोर उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार करने लगा और उसने मिन्नतें की उसे पहले से भी अधिक कठोरता से, यह महसूस करते हुए कि इस तरह का खट्टा व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसने कहा, यहूदियों में से जिन्हें उन्होंने असीडियन कहा, जिनके कप्तान यहूदा मैकाबियस हैं, युद्ध का पोषण करते हैं। वे युद्ध का पोषण करते हैं क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, जब आप अन्य अध्याय पढ़ते हैं, जैसे कि मैकाबीज 2 का अध्याय 3 आपने असीडियनों के बारे में पढ़ा। वे योद्धा थे जिनका उन्होंने पोषण किया, जैसे आप एक बच्चे को दूध से पोषित करते हैं। उन्होंने युद्ध का पोषण किया, वे युद्ध से प्रेम करते थे। पढ़ते रहिए। और देशद्रोही हैं और बाकियों को चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के सम्मान से वंचित होकर, मेरा मतलब उच्च पुरोहिती से है, अब यहाँ आया हूँ तो उसके पास एक बार पुरोहिती थी, वह राजा डेमेट्रियस को चूसने आया है और उसने यहूदा और असीडियन पर एक दुष्ट रिपोर्ट दी है और बाकी आदमी। पढ़ते रहिए। श्लोक 8 सबसे पहले, वास्तव में मुझे राजा से संबंधित चीजों की निराधार परवाह है, और दूसरी बात, इसके लिए भी मैं अपने देशवासियों की भलाई का इरादा रखता हूँ, क्योंकि उनके साथ पूर्वोक्त अनुचित व्यवहार के कारण हमारा राष्ट्र कोई छोटी मोटी परेशानी में नहीं है। इसलिए वह मूल रूप से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि उसके दिल में लोग हैं। उनका मुख्य हित अपने लोगों की भलाई है, जो मूल रूप से बीएस है। आप समझते हैं, उनके मन में लोगों का कल्याण नहीं था। आगे पढ़ो। इसलिए हे राजा, यह सब बातें जानते हुए भी अपने देश और अपने राष्ट्र के प्रति सावधान रहो, जो हर तरफ से पीड़ित है, उस दया के अनुसार जो तू तुरंत सभी को दिखाता है। जब तक यहूदा जीवित है, तब तक यह संभव नहीं है कि राज्य शांत रहे। इसलिए जब तक जुडास मैकाबियस जीवित है,
देश में कभी शांति नहीं होगी, इसलिए कुछ करना होगा। हमने इसे 1 मैकाबीस 7 में पढ़ा। आगे पढ़े। 11 यह बात उसके विषय में कभी नहीं कही गई, परंतु राजा के और मित्रों ने यहूदा के विरुद्ध द्वेषवश होकर दिमेत्रियुस को और अधिक भड़काया। आप समझते हैं, न केवल हमारे लोगों के दुष्ट बल्कि राजा के भी उसके मित्र, उसकी मंडली थी जो यहूदा और उसके लोगों के भी विरुद्ध थे। पढ़ते रहिए। 12 और उसने तुरंत निकानोर को जो हाथियों का स्वामी और यहूदिया पर हाकिम ठहराकर बुलाया और उसे यहूदिया पर हाकिम ठहराकर भेजा। तुम देखते हो, इस प्रकार उसने निकानोर को बुलाया जो हाथियों का प्रधान और यहूदिया पर हाकिम था, परंतु वह उस समय था। और आप साइप्रस के राजा, साइप्रस के गवर्नर। आगे पढ़े। उसे यहूदा को मारने और जो उसके साथ थे उन्हें तितर-बितर करने और एल्किमस को महान मंदिर का महायाजक बनाने की आज्ञा देना। यह आदेश डेमेट्रियस, राजा डेमेट्रियस द्वारा दिया गया था। मार डालो, नष्ट कर दो और उसे महायाजक बनाओ। तब अन्यजाति जो यहूदा के पास से यहूदिया से भाग गए थे, यहूदियों की हानि और विपत्तियों को अपना कल्याण समझकर झुंड बनाकर निकानोर आए। चलते रहो। जब यहूदियों ने निकानोर के आने का समाचार सुना और कि अन्य जातियों ने उनके विरुद्ध चढ़ाई की है, तो उन्होंने अपने सिरों पर मिट्टी डाली और उससे प्रार्थना की, जिसने अपनी प्रजा को सदा के लिए स्थिर किया और जो सदैव अपने भाग को प्रकट करके सहायता करता है। उसकी उपस्थिति। ऐसा कहा जाता है, जब यहूदियों ने निकानोर के आने और अन्य जातियों के उनके विरुद्ध होने का समाचार सुना, तो उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर फेंक दिया। इसलिए हमारे लोग जानते थे कि युद्ध होने वाला है, क्लेश आने वाला है। वे कभी नहीं आते। ये विधर्मी कभी भी भलाई के साथ शांति से नहीं आते। अच्छे इरादे। इसके पीछे हमेशा बुराई होती है और हमारे लोग यह जानते थे। पढ़ते रहिए। इसलिए कप्तान की आज्ञा पर वे सीधे वहां से चले गए और डेसाऊ शहर में उनके पास आए। अब यहूदा का भाई साइमन निकानोर के साथ युद्ध में शामिल हो गया था, लेकिन अपने दुश्मनों की अचानक चुप्पी से कुछ हद तक परेशान था। फिर भी निकानोर ने उन लोगों की मर्दानगी के बारे में सुना जो यहूदा के साथ थे, और साहस था कि उन्हें अपने देश के लिए लड़ना था। इस मामले को तलवार से आजमाने का साहस न करें। इसलिए दुर्भाग्य से साइमन असहज हो गया। उस कविता को फिर से पढ़े। श्लोक 18 क्षमा करें। श्लोक 17 फिर भी निकानोर यहूदा के साथ रहने वालों की मर्दानगी और अपने देश के लिए लड़ने के उनके साहस के बारे में सुनकर साहस नहीं कर सके। मामले को तलवार से आजमाओ। पद 18 क्षमा करें। पद 17 अब शमौन क्षमा करें। पद 18 फिर भी निकानोर ने उन लोगों की मर्दानगी के बारे में सुना जो यहूदा के साथ थे। इसलिए जो लोग यहूदा के साथ चले उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके पास एक प्रतिनिधि था। वे अपने व्यवसाय में भयानक होने के लिए जाने जाते थे। 19 पद 19 इसलिए उसने मेल कराने के लिए थे पोसिडोनियस और थियोडोटस और मत्थियास को भेजा। तो जब उन्होंने उस पर लंबी सलाह ली और कप्तान ने भीड़ को उससे परिचित कराया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी एक मन थे। सभी एक मन थे। ठीक है, चलो अब कूदें। हम दिन प्रभु ने इसे बनाया। उसने सब्त के दिन को पवित्र माना। जाता रहना। तब सबसे कृतघ्न अभागे ने मांग की कि क्या स्वर्ग में कोई शक्तिशाली है। उसने यही कहा, यदि स्वर्ग में कोई शक्तिशाली है। उसने सब्त के दिन को मानने की आज्ञा दी थी। तब सबसे कृतघ्न अभागे ने पूछा कि क्या स्वर्ग में कोई पराक्रमी है जिसने सब्त के दिन को मानने की आज्ञा दी है। हम। और जब उन्होंने कहा, स्वर्ग में एक जीवित प्रभु है और पराक्रमी जिसने 7वें दिन के मानने की आज्ञा दी, फिर दूसरे ने कहा, और मैं प्रियवी पर भी पराक्रमी हूँ।
और हथियार उठाने और राजा का काम करने की आज्ञा देता हूँ। फिर भी उसने अपनी दुष्ट इच्छा पूरी नहीं करने दी। इसलिए निकानोर ने अत्यधिक अभिमान और अभिमान में यहूदा और उसके साथ आए लोगों पर अपनी जीत का एक सार्वजनिक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया। देखिए यह बुतपरस्त कितना घमंडी और घमंडी था। निकानोर हमारी किसी भी मान्यता की अवहेलना की उनका ध्यान स्पष्ट रूप से अपने नेता के व्यवसाय को संभालने पर था। और मैकाबीज यहूदा और उसके आदमियों को मार डाला जाता रहना। पद 7 परंतु मैकाबियस को पूरा भरोसा था कि प्रभु उसकी सहायता करेंगे, इसलिए उसने अपने लोगों को उपदेश दिया कि वे उनके विरुद्ध अन्य जातियों के आने से न डरें, बल्कि उस सहायता को याद रखें जो पहले उन्हें स्वर्ग से मिली थी, और अब आशा करते हैं विजय और सहायता जो उन्हें सर्वशक्तिमान से मिलनी चाहिए। इसलिए हम आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैकाबीज की तरह ही जुडास मैकाबीज ने पुरुषों को प्रोत्साहित किया। समग्र रूप से राष्ट्र, इन विधर्मियों से मत डरो। वे हमेशा आते हैं और हम पर हमला करते हैं, वे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि वे हमेशा हमारे खिलाफ नकारात्मकता लेकर आते हैं। डरो मत। देखिए अतीत में क्या हुआ था। प्रभु ने हमेशा हमारी देखभाल की है। यही तो हम आप भाइयों और बहनों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें। तुम शास्त्रों का अध्ययन करो। आपने मैकाबीज के बारे में पढ़ा। समझें कि एक व्यक्ति के रूप में हम कैसे आगे बढ़े और उन्हें कानून और भविष्यवक्ताओं से सांत्वना दी और उन्हें उन लड़ाइयों की याद दिलाने के साथ जो उन्होंने पहले जीती थीं, उन्होंने उन्हें और अधिक खुश किया। आप देखिए, क्योंकि आप उस समय में वापस जा सकते हैं जब हम चले गए थे मिस्र और हमने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने उन पर विजय प्राप्त की। जब तक प्रभु ने हमसे जो अपेक्षा की, जो उसने करने को कहा, हमने उनके सभी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की। आप समझते हैं। और आप किस श्लोक में हैं? श्लोक 10। और जब उसने उनके मन को उभारा, तब उनको आज्ञा दी और उनको अन्य जातियों का झूठ और शपथ तोड़ना दिखाया। आप समझते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो क्या यह जोशुआ 1 है और क्या यह 9 है, जहां यह कहता है डरो मत, डरो मत। नहीं हो, यह क्या है? डर नहीं होना। पढ़े, इसे तुरंत पढ़े। यहोशू 1 और 9। यहूदा यह जानता था। वे धर्मग्रंथों के माध्यम से भाई बहनों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वह जानता था कि प्रभु हमारे साथ है। आओ आगे पढ़े। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 और पद 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मजबूत और अच्छे साहसी बनो, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसलिए हम जहां भी जाएं, प्रभु हमारे साथ हैं। और यह ऐसी चीज है जिसे हम सभी को याद रखने की जरूरत है। यह वही चीज है, यहाँ यहूदा लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। पढ़ते रहिए। 2 मक्काबी 15:11। इस प्रकार उसने उनमें से हर एक को ढालों और भालों से नहीं, परंतु सुखदायक और अच्छी बातों से हथियार दिया, और इसके अलावा उसने उनसे विश्वास करने योग्य एक स्वप्न भी कहा, मानो सचमुच ऐसा ही हुआ हो, जिससे उन्हें तनिक भी खुशी नहीं हुई। और यह उनका दृष्टिकोण था। वह उनियास, जो महायाजक था, एक गुणी और एक अच्छा आदमी था, बातचीत में श्रद्धेय था, स्थिति में सौम्य था, अच्छी तरह से बोलता था और एक बच्चे से सद्गुणों के सभी पहलुओं में अभ्यास करता था। अपने हाथ पकड़कर प्रार्थना करता था यहूदियों के पूरे शरीर के लिए। ठीक है, तो चलो अब कूदें। छंद 21 पर जाएं।
मैकाबियस ने भीड़ को आते हुए और कवच की विविध तैयारी और जानवरों की भयंकरता को देखकर अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाए और भगवान को बुलाया जो चमत्कार करता है, यह जानते हुए कि जीत नहीं होती है हथियार, परंतु जैसा उसे अच्छा लगता है वह उसे योग्य लोगों को देता है। 20 यहोवा योग्य लोगों को जय देता है। इसलिए उसने अपनी भुजाएं फैलाईं और उसने प्रार्थना की और जीत दिलाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। वह समझ आपके पास दुनिया की शत्रु का नाश मत करो। मैं जानता हूं कि ईसाई धर्म हर किसी से प्यार करने, हाथ पकड़ने, एक दुनिया और वह सब करने की प्रार्थना करता है। हमारे पूर्वज इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हमारे पूर्वज सदैव शत्रु के विनाश के लिए प्रार्थना करते थे। आगे पढ़े। श्लोक 25 तब निकानोर और वे जो उसके साथ थे तुरहियां और गीत गाते हुए आगे आए, परंतु यहूदा और उसकी मंडली ने शत्रुओं का सामना आह्वान और प्रार्थना के साथ किया। इस प्रकार अपने हाथों से लड़ते हुए और अपने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कम से कम 35,000 लोगों को मार डाला, क्योंकि परमेश्वर के प्रकट होने से उन्हें बहुत खुशी हुई थी। इसलिए अपने हाथों से लड़ते हुए और अपने दिल से भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कम से कम 35,000 लोगों को मार डाला। उन्होंने कम से कम 35,000 लोगों को मार डाला। के बारे में सोचो। बस अपने दिमाग में 35,000 लोगों की तस्वीर बनाएं। पुरुष बस और क्षेत्र में पुरुष। उन्होंने इतने ही लोगों को मार डाला। आगे पढ़े। भगवान के प्रकट होने से उन्हें बहुत खुशी हुई। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो वे खुशी के साथ फिर से लौटे। उन्हें पता चला कि निकानोर अपने हार्नेस में मृत पड़ा है। वे जानते थे कि उन्होंने निकानोर को मार डाला, कि वह मर चुका था। चलते रहो। तब उन्होंने बड़ा जय जयकार और शोर मचाया और अपनी भाषा में सर्वशक्तिमान की स्तुति की। और यहूदा ने, जो शरीर और मन दोनों से नगरवासियों का प्रधान रक्षक था और जिसने जीवन भर अपने देशवासियों के प्रति अपना प्रेम बनाए रखा, ने निकानोर के सिर और उसके हाथ को उसके कंधे से काटकर यरूशलेम ले जाने की आज्ञा दी। इसलिए प्रथम मैकाबीज अध्याय 7 से अधिक विवरण देखें। तो यह कहता है, यहूदा नागरिकों का मुख्य रक्षक उसने क्या किया? उसने निकानोर के सिर, हाथ और कंधे पर वार करने का आदेश दिया। आप समझते हैं, उसकी पूरी बाह और उन्हें यरूशलेम ले आओ। पढ़ते रहिए। तब जब वह वहां था और अपने जाति के लोगों को इकट्ठा किया और याजकों को वेदी के सामने खड़ा किया, तब उसने गुम्मट के लोगों को बुलवाया और उन्हें घृणित निकानोर का सिर और उस निंदक का हाथ दिखाया, जो घमंड के साथ वह सर्वशक्तिमान के पवित्र मंदिर के सामने फैला था। वह उसे काटने के लिए वापस आया। उस दिन वह मंदिर में खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर याजकों और यहोवा को शाप दिया। वह उसे काटने के लिए वापस आया। पढ़ते रहिए। और जब उसने उस दुष्ट निकानोर की जीभ काट ली, तो उसने आज्ञा दी कि वे उसके टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को दे दें और उसके पागलपन का फल मंदिर के सामने लटका दें। उसने निकानोर की जीभ भी काट दी। चलते रहो। उसने आदेश दिया कि वे इसे टुकड़ों में पक्षियों को दे दें और उसके पागलपन का इनाम मंदिर के सामने लटका दें। अब ये लोग हैं। इन मैकाबीज के साथ आप खेलना नहीं चाहेंगे। आप उस समय इन लोगों के साथ खेलना नहीं चाहेंगे। आप समझते हैं, आज हमें ऐसी और आत्माओं की आवश्यकता है। आप जानते हैं, आप अपने आप को मैकाबीस जो भी कहना चाहते हैं, सुनिश्चित करें कि आपका आना सही हो। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। सुनिश्चित करें कि आपका आना सही है। यही वह है जिसे आपको स्वयं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। पढ़ते रहिए। इसलिए हर एक ने स्वर्ग की ओर महिमामय प्रभु की स्तुति की
और कहा, धन्य है वह जिसने अपना स्थान निष्कलंक रखा। उसने निकानोर का सिर भी मीनार पर लटका दिया, जो कि प्रभु की सभी सहायता के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट संकेत था। और उन्होंने नियुक्त किया, सभी ने एक समान आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में उस दिन को बिना गंभीरता के न जाने दिया जाए, बल्कि 12वें महीने के 13वें दिन को मनाया जाए, जिसे सीरियाई भाषा में अदार कहा जाता है, मार्डोचियस के दिन से एक दिन पहले। अदार, जब आप जोंडर 1 पढ़ते हैं, बाइबल डिक्शनरी के अनुसार यह बेबीलोनिया कैलेंडर का 12वां महीना है। अब जब आप स्क्रीन पर इस छवि को देखेंगे, आप देख सकते हैं कि अदार फरवरी और मार्च की अवधि के बीच आता है। इस प्रकार यह निकानोर के साथ चला गया, और उस समय से इब्रियों ने शहर को अपने अधिकार में ले लिया। और यहीं मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और अगर मैंने अच्छा किया है, और जैसा कि कहानी में फिट बैठता है, यह वही है जो मैंने चाहा था, लेकिन अगर पतला और मतलबी हूं, तो यह वह है जिसे मैं हासिल कर सकता हूं। क्योंकि जैसे अकेले शराब या पानी पीना हानिकारक है, और जैसे पानी में मिला हुआ दाखमधु सुखदायक होता है और स्वाद को आनंदित करता है, वैसे ही सूक्ष्मता से तैयार की गई वाणी कहानी पढ़ने वालों के कानों को आनंदित करती है। और यही अंत होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? सुनना। यह यहाँ कह रहा है, मैकाबीज ने जो किया वह इतना विभत्स था कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसे थोड़ा कम करना पड़ा। जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहते हैं उसे कम करना पड़ा, क्योंकि यह बहुत विभत्स था। सब कुछ मैकाबीज और हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें डाल देना। ये लोग कितने भयानक और क्रूर थे। तो हमें वाटर डाउन संस्करण दिया गया है, इसे पढ़ना जितना भयानक हो सकता है। मैकाबीज ने क्या किया और वे किसके लिए खड़े थे, यह उसका कमजोर संस्करण है। तो उम्मीद है कि आपको निकानोर के बारे में कुछ समझ आ गई होगी, और आप इसके बारे में फिर से 1 मैकाबीज 7 में पढ़ सकते हैं। आप इसे 2 मैकाबीज 14:15 में पढ़ सकते हैं। संपूर्ण मैकाबीज पढ़े। संपूर्ण मैकाबीज पढ़े। ये 2 भारी किताबें हैं। जी यहाँ। तो इसके साथ आत्मा में बने रहें। परमप्रधान और मसीह आशीर्वाद दें। शालोम।